कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एरिल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड जो 12 क्लास का टॉपिक है, उस टॉपिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको 11th क्लास में भी पढ़ना था, वहां भी आपको बताए थे। बहुत बार ये आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग बहुत सारा टॉपिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो भाग में बांटे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जब एल्काइल ग्रुप जुटता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है, जब एसाइल ग्रुप जुटता है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। इसमें कैटलिस्ट हम लोग लेविस एसिड जैसे AlCl3 है या ब्राउनस्टेड एसिड H2SO4 का उपयोग करते हैं। इसमें सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं CH2। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अरेंजमेंट भी होता है, यानी कि रीअरेंजमेंट होता है, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो होगा उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो हम लोग हेडिंग देंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो भाग में बांटे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुटेगा और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुटेगा। अब इसमें कैटलिस्ट जो लेते हैं, कैटलिस्ट AlCl3 जो लेविस एसिड है, बताए थे कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो लेविस का एसिड होता है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है वो लेविस का बेस होता है। या H2SO4 इसको ब्राउनस्टेड एसिड कहा जाता है। इसमें सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड लिया जाता है। देखना है कि लेविस एसिड की उपस्थिति में कराया जाता है। अब हेडिंग देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एडिशन ऑफ alkyl group on benzene ring in presence of catalyst लेविस या ब्राउनस्टेड एसिड are called फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सॉल्वेंट जो है कार्बन डाइसल्फाइड यूज किया जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर, कोई भी हो बेंजीन रिंग पर जब एल्काइल ग्रुप जुटेगा लेविस एसिड के उपस्थिति में, तब उसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। जैसे प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो एल्काइल ग्रुप जो है CH3 प्लस यही आके इस पर जुट जाए, ये बन जाएगा टॉलिन और HCl। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। यहां से एक H हटेगा तो CH3 इस पर जुटेगा। अब वो H जो है, इसको समझिए, जैसे इस तरह से है, यहां पर
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ H। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में यहां से एक H क्या होगा, यहां से H रिमूव होगा, H जो रिमूव होगा तब जाके CH3 जुटेगा। तो ये CH3 और Cl माइनस में, ये H प्लस के रूप में यहां से रिमूव होगा, तो H प्लस और ये मिल करके HCl दे देगा और CH3 इस पर आकर के जुट जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये एल्काइल ग्रुप आकर क्या होता है, जुटता है। C6H6 taken in large amount, अगर C6H6 अधिक अमाउंट में लिया जाता है तब क्या हो, जैसे 2C6H5H बेंजीन है, ये एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर CH2Cl और यहाँ Cl, तब क्या होगा, इस पर दो गो बेंजीन आकर के जुट जाएगा, तो ये देगा CH2C6H5 और यहाँ भी C6H5 और यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा इस तरह से। तो ये डाइफिनाइल मीथेन बन गया। ये क्या बना, डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन और HCl निकल जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपको बताए थे कि C6H5H ये बेंजीन है, इस पर CH3 CH2 CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो यहां से टूटता है तो CH3 CH2 CH2 प्लस और Cl माइनस ये टूटेगा, इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, शिफ्टिंग होकर के मोर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ H और यहाँ CH3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ से इस पर प्लस आएगा, तो ये वाला ग्रुप जाकर के इस पर जुटेगा, है ना, तो ये बन जाएगा क्यूमीन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये शिफ्टिंग का बात क्यों हुआ, क्योंकि शिफ्टिंग का बात इसीलिए हुआ कि यहाँ पर जो है सो 1 डिग्री पर था, एक हाइड्राइड शिफ्ट यानी हाइड्रोजन एक यहाँ पर दे देंगे तो CH3 हो जाएगा यहाँ प्लस, ये बेंजीन के रिंग पर इस तरह से जाकर के ऐड हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये CH यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, ये क्यूमीन कहलाता है। क्यूमीन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यूमीन Me होगा और HCl। तो सब्स्टिट्यूटेड कब होगा, शिफ्टिंग कब होगा, ये बात ध्यान में रखना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग कैसे होता है। ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग in presence of Lewis acid are called Friedel-Crafts एसाइलेशन। Friedel-Crafts उसको क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोला जाता है, यानी कि इसमें क्या होगा, एसाइल ग्रुप आकर के जुटेगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि ये रीअरेंज नहीं करेगा। जैसे देखिए एसाइल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ
LCl3। ये जो ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, यही जाकर बेंजीन रिंग पर जुटेगा और ये H यहां से रिमूव हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में कोई सा भी आपको इस तरह से आता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये बेंजीन रिंग है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ये होगा LCl के उपस्थिति में। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और S इस तरह से आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन था जिसको हम लोग समझ गए आज। अब थोड़ा एनसीईआरटी बुक से भी इसको आप एक बार देख लेंगे। पुनः कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का। जैसे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन और यहाँ CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेविस एसिड के उपस्थिति में एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होते हैं CH3 प्लस और Cl माइनस। तो ये एल्काइल ग्रुप किस पर जाएगा? एक बार ऑर्थो पर, एक बार कहाँ जाएगा? पारा पोजीशन पर। तो यहाँ Cl और यहाँ CH3, फिर यहाँ जो है ये Cl और यहाँ CH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसको बोलते हैं 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ये 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। आमने सामने जो रहता है इस तरह से रहेगा, है ना, तो मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। एसाइलेशन में क्या होता है? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिए और CH3 C डबल बॉन्ड O Cl in presence of anhydrous AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे तो ये इस तरह से बनेगा Cl C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होगा? एसीटोफिनोन ये प्लस और Cl माइनस। एसाइल ग्रुप यही वाला कहलाता है। तो एसाइल ग्रुप का यहाँ पर एडिशन होगा, क्योंकि एसाइल है, एसाइल हैलाइड है, एसाइल होगा, है ना। इसको बोलते हैं 2 क्लोरो एसीटोफिनोल, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। अब आमने सामने होगा एडिशन, क्योंकि ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3 4, ये होगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन, 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन।